चलो आ जाओ। उम्मत का भी आ चुमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ क्लिप आप देख रहे हैं स्टार्ट के, ये असल में जिस दिन मोहम्मद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, ये उस दिन के मैंने बनाए हुए थे। लेकिन फिर किसी वजह से क्या मतलब व्लॉग बहुत लंबे हो रहे थे, तो ये वाला क्लिप्स मैंने ऐड ही नहीं किए थे वहाँ पर ना। तो आज मैंने सोचा कि ये इसी व्लॉग में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये सारा व्लॉग जो है ना वो मेरा आज का बच्चों भी होने वाला है, क्योंकि हुसैन की आज बर्थडे भी है। और इसके अलावा मोहम्मद को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था उस दिन यार, बहुत तेज़। तो मैं चाह रही हूँ कि जब बड़े होकर बच्चे देखेंगे ना इंशाल्लाह, तो उनको पता होगा कि हम लोग बचपन में कैसे दिखते थे और ये वो सब चीज़ें। आज के व्लॉग में मैंने सारे बच्चों को जो है ना वो लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मोहम्मद को इतना तेज़ बुखार हो रहा था, तो यकीन करें जिस दिन बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना माँ बाप के लिए, तो मेरा तो पता नहीं क्यों इस तरह का हाल होता है कि अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाए या बुखार हो जाए, तो मेरा अपना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मतलब मेरा बच्चों की तरफ देखा भी नहीं जाता। अगर मैं देखती हूँ तो मुझे इस तरह लगता है पता नहीं मतलब कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, मोहम्मद का नाम मोहम्मद रखने का हमें इतना फ़ायदा हुआ है ना, कि वो इतना सब्र वाला बच्चा है, इतना सब्र वाला बच्चा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप यकीन करें, इतना छोटा सा बच्चा सारी रात भूखा रह सकता है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब ये सारी रात बिल्कुल दूध का एक सिप तक नहीं लेता। जिस टाइम सोने लगते हैं ना हम लोग, उस टाइम इसको दूध देती हूँ आधा एक घंटा पहले ना सोने से। उसके बाद फिर मैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं देती। और सुबह अगले दिन चाहे 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, 9 बजे उठे, तो मैंने उस टाइम इसको साबूदाना देना होता है। सारी रात मैं इसको कुछ भी नहीं देती हूँ। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा सब्र वाला बच्चा यही है। पता नहीं, तो इसके नाम का असर भी, कहते हैं ना कि नाम का असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है। तो माशाल्लाह ये वैसे भी अच्छा मुझे इस तरह लगता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो माएँ वैसे ही भूल जाती हैं अपनी वो तकलीफ़ें जो कि उसने छोटा सा बच्चा जब रातों को जाग जाग के उसने पाला होता है, या कितनी तकलीफ़ों से उसने इस बच्चे को मतलब कि इस दुनिया में लेकर आती है। बेशक ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आपको पता है कि औरत कितनी ज़्यादा तकलीफ़ से एक बच्चा पैदा करती है। तो मुझे इस तरह लगता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो माँ वो सब चीज़ें भूल जाती है। तो ऐवी थोड़ी माँ को फिर माँ कहा गया है, या फिर उसके पैरों के नीचे जन्नत का उसको दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो वाकई में बच्चों की वो तकलीफ़ें सब भूल जाती है। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे मेरे तमाम बच्चों को। और जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, अल्लाह पाक उनके भी बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिनके बच्चे नहीं, अल्लाह पाक करे कि उनको अल्लाह ताला जल्दी से कोई गुड न्यूज़ दे दे। अल्लाह करे कि उनके भी बच्चे आएँ और वो भी अपने बच्चों के साथ इस तरह खेलें, उनसे प्यार करें, और जो कमियाँ उनकी ज़िंदगी में वो पूरी हो जाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत तकलीफ़ होती है जब बहनें मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं कि नौरीन हमारे यहाँ बेबी नहीं है, दुआ कर देना। यकीन करें अभी तक मुझे स्टिल उन व्लॉग्स पे कमेंट्स आते हैं। आज भी अगर मैं आपको दिखा दूँ ना, तो कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट्स पहले, मतलब इस तरह से उन व्लॉग्स पे कमेंट्स आ रहे होते हैं जो कि मेरे ऑपरेट वाले व्लॉग मैंने डाले हुए थे कि मेरा 6th ऑपरेट है या 5 ऑपरेट, वो वाले सारे मतलब कि जो व्लॉग थे ना मेरे प्रेगनेंसी के, उस पर मुझे अभी तक कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो मैं कभी कभार सोचती भी हूँ कि मैं उन पर व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी फिर दोबारा से, क्योंकि बहुत सारी बहनें पूछ रही होती हैं बहुत सारी बातें। तो खैर अभी यहाँ पे बच्चे तो सुबह चले गए थे तैयार होकर, मेरा बस जब बोलती हूँ तो फिर पता नहीं बोलते बोलते किधर से किधर चली जाती हूँ, कुछ समझ भी नहीं आता है। तो उमूमन होता कुछ इस तरह है कि जैसे ही सुबह में बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं स्कूल में, तो आपको पता है फिर नाश्ता वगैरह होता है, और आसिफ जो है वो फिर चले जाते हैं नाश्ता करके, और बस फिर मैंने वही अपने घर के काम शाम करने होते हैं। तो आज खाने में जो है ना वो बस बना रही थी मैं शलजम चिकन बना रही थी। अच्छा, उसके लिए मैं मसाले ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि शलजम और चिकन में मसाले जब तक मज़ेदार ना आना हो करारे से, तो वो सालन का मज़ा नहीं आता। तो मैंने सारे मसाले ले लिए यहाँ पे। सबसे पहले मैंने प्याज लाइट सी ब्राउन की, उसमें चिकन ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, हरी मिर्चें डाल के उसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है चिकन की। उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, पिसा हुआ सूखा धनिया डाला, अजवाइन पाउडर डाली, मेथी दाना पाउडर डाला, और थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल दिया। ठीक है, तकरीबन मेरे हर सालन में जो है आपको पता ही है कि जो अचारी मसाले होते हैं ना वो तो लाजमी होते हैं, और जब तक वो ना डालूँ तो मुझे पता नहीं कि ऐसा लगता है कि सालन बिल्कुल अधूरा अधूरा सा है। अच्छा, रेसिपीज़ बनाने का भी सबका तरीका अलग अलग होता है, अपना होता है। तो मैं शलजम चिकन कुछ इसी तरह से बनाती हूँ। मैंने कहा मैं पहले बता दूँ इससे पहले कि मेरी कुछ बहनें कमेंट्स करने लग जाए कि नौरीन इस तरह नहीं बनता है, इस तरह बनता है। तो भाई आप लोग माशाल्लाह अपने घर में सब परफेक्ट हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। आप यकीन करें
कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मतलब कि अपनी तारीफ़ खुद नहीं करती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो भी बनाती हूँ, चाहे वो बच्चे या हस्बैंड खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा बना है। तो बस ये सारी चीज़ें हर किसी औरत के हाथ में मैं कहती हूँ कि टेस्ट होता है। अच्छा, माँ जो है ना वो माँ ही होती है, वो चाहे कुछ भी बना लेना, कुछ भी बनाए, कुछ भी पकाए, अपने हाथ से बच्चों को बैठ के खिलाए। यकीन करें कि आप बुढ़े भी हो जाते हैं ना तो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ वो चीज़ ना याद कर रहे होते हैं कि हमारी माँ वो चीज़ बड़े मज़े की बनाती थी। उसका टेस्ट कभी आपके मुँह से जाता ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि जब भी कोई भी औरत माँ बनती है ना तो उसके हाथ में अल्लाह की तरफ से बहुत जायका आ जाता है, और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी बनाती है ना तो बस उस खाने में जायका आ ही जाता है, बस ना चाहते हुए भी। देखते ही देखते, बातें ही बातों में, बल्कि मेरा जो सालन है वो सारा बन के रेडी हो गया। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शलजम और चिकन रेडी है। बस ऊपर मैंने हल्का सा हरा धनिया वगैरह डाल के उसको दम पे पका लिया था। जो उसमें पानी था ना, पानी अच्छे से ड्राई होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग शलजम में ना चीनी ऐड करते हैं, मैं चीनी नहीं ऐड करती हूँ। तो चलिए अभी जल्दी से रोटियां भी साथ साथ बना लेते हैं। बच्चे आ गए थे और बस अभी उनको भूख लग जानी है। फटाफट से सालन हमारा रेडी है, अब रोटियां फटाफट से बना लेते हैं। तो जी माशाल्लाह यहाँ पे सारी रोटियाँ जो है वो बनकर रेडी हो गई हैं। सारा हमारा बन चुका है। अब जैसे ही बच्चों को भूख लगेगी तो वैसे ही बच्चे खा लेंगे। और अब मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे अब कल जो है वो नैनी की बर्थडे है। और मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश है, मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं का। और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है ना वो स्पेशली हुसैन के लिए होने वाला है, क्योंकि आज है हुसैन की बर्थडे। और कुछ भी स्पेशल मैं कुकिंग वगैरह नहीं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ घर से ही कुछ चीज़ें अरेंज कर के बच्चे की छोटी सी एक बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी ताकि वो खुश हो जाए। तो हसन आज घर पे ही था, तो हसन को मैंने भेजा कि जाओ जल्दी से जो है वो कुछ बलून्स वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें ले आओ, थोड़ा सा जो है वो डेकोर कर देते हैं। और तो बस मैं ये कह रही थी कि बस जल्दी से डेकोर वगैरह करके ना उसके बाद फिर हम लोग हुसैन को सरप्राइज़ देंगे और हुसैन को दिखाएंगे कि भाई हम लोगों ने आपकी बर्थडे की ये जो है ना वो सारी डेकोरेशन की है। मैंने हसन से मंगवाए हैं कुछ बलून्स और ये जो बैक साइड पे लगते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, झालर टाइप कुछ। तो ये मैंने सिल्वर कलर बोला है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा कलर लग रहा है, जैसे पिंक पिंक सा कह रहा है सिल्वर है। ये सिल्वर तो नहीं लग रहा मुझे। खैर खोल के देखते हैं। और साथ में ये ब्लू मैंने नहीं मंगवाया था, सन ले आया। खैर अब ये फटाफट से थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। केक भी आ गए। डॉक्टर शहजाद उनका नाम है, मेरी वीवर है उधरानी। हाँ, उन्होंने कहा है कि आपके बेटे को बोलें अपने बाल कटवाएं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के इतने बड़े बाल अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। मैं उनको बोलूँ कि आपके टीचर्स कह रहे हैं नहीं बेटा आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े। ऐसे कॉलेज की भी इंसल्ट होगी और स्कूल वालों की भी, कि कौन से स्कूल वाले जो आपको कह रहे हैं कि आप कटिंग ही ना करवाएं बालों को। हमेशा सुलझे हुए बच्चे अच्छे लगते हैं ज़्यादा, सुन रहे हो या नहीं? अब नहीं इसको आवाज़ आ रही, बहरा हो गया ये कटिंग का बोले ना, अब ये बहरा हो गया। तो हम एक काम करते हैं, ये लगाते हैं और फिर बलून हसन खिला रहा है, बलून लगाते हैं। मैंने सोचा था कि हुसैन को सरप्राइज दूंगी, लेकिन हुसैन साहब आ गए हैं स्कूल से वापस और हमारी डेकोरेशन ही कंप्लीट नहीं है। तो बस अब फटाफट से ये लगा। तो बस घर में ही जो है वो केक कटिंग करनी थी। बस नॉर्मल सी डेकोरेशन करेंगे ताकि बस नैनी जो है हमारा वो खुश हो जाए। और इसके अलावा कल के व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि नैनी की बर्थडे है, तो मेरी बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स तो किए थे। तो कल के व्लॉग में बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स तो किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक बहन ने
नैनी को विश किया था जिनका नाम है बुशरा चीमा। वो उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि साबुत किया कि वो मेरा कंप्लीट व्लॉग देखती हैं, तो वो गुजरांवाला से हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही आप लोगों के साथ बातें कर ली थी बहुत ज़्यादा, और मुझे यही था कि पता नहीं कोई कंप्लीट व्लॉग देखेगा या नहीं देखेगा। लेकिन उन्होंने जब नैनी को विश किया तो मुझे लगा कि भाई इन्होंने कंप्लीट व्लॉग देखा। थैंक यू सो मच बुशरा, आपने कल के व्लॉग में नैनी को पहले ही एडवांस में विश कर दिया था। ऐसा मैंने यहाँ पे बलून और ये लगा दिया जिसके सामने नैनी खड़ा हो जाएगा। बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी जो है ना वो हम इसकी केक शेक कटिंग करेंगे और इंशाल्लाह शाम में देखते हैं, फिर बाहर खाना खाने जो है ना वो चले जाएंगे। तो बस बच्चे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। हमारे सामने है बर्थडे बॉय। हेलो नैनी। हेलो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ मम्मी को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए करें। मैं बड़े होके बनूंगा डॉक्टर इंशाल्लाह, और मैं स्कूल खोलूंगा। वाओ। फौजी बनूंगा। इतना कुछ एक साथ कैसे करोगे? हम करेंगे डॉक्टर से। और नैनी के जब बाल बड़े बड़े होते हैं तो नैनी बहुत प्यारा क्यूट लगता है। अब नैनी की कटिंग हो जाती है फिर नैनी ना अजीब चूजा सा लग रहा होता है। तो अच्छा, जो गरीब होते हैं ना मैं उन लोग को पैसे दूंगा। वाह, मतलब आगे मैं खाना दूंगा उन लोग को। वाह गुड। और वो जो मतलब आप मदरसा वगैरह ओपन नहीं करेंगे, उनको फ्री कुरान पाक वो भी खोलूंगा। सही है, उनको फ्री पढ़ाएंगे आप वहाँ पे इंशाल्लाह। तो चलें ठीक है। और अपने पापा के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपके पापा तो अभी यहाँ पे घर पे नहीं है, तो आप अच्छा सा कोई मैसेज दे दें। जब वो व्लॉग देखेंगे तो आपका वो मैसेज पढ़ के वो देखेंगे तो वो फिर वो कहेंगे कि वाह मेरे बेटे ने मेरे लिए ये मैसेज दिया। आप अपने पापा के लिए क्या बोलना चाहोगे? फिर से बोलिए। आप अपने पापा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आपके पापा जब व्लॉग देखेंगे तो वो फिर देखेंगे कि नैनी ने मुझे ये मैसेज दिया है। पापा ने आवाज़ नहीं आ रही। आई लव यू पापा, मैं अच्छा काम बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं कह सकता हूँ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी कुछ बोलेंगे? आपने पहले बोल दिए। चलो सही है। आप अपनी मामा के लिए कुछ बातें करें। आपकी मामा ने आपके लिए डेकोरेशन की है थोड़ी सी। मामा जी आई लव यू, आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। वो फिर आपने डेकोरेशन की, केक मंगाया, बहुत अच्छा किया। आप बोलते हैं हमारे व्यूवर से कि आप मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करना कि मैं कामयाब। मामा के लिए बहुत अच्छी दुआएं करें। मामा के लिए नहीं, आपके लिए, कि आप बहुत अच्छे इंसान बने और कामयाब इंसान बने ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकें और बस आपकी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो, ठीक है ना? तो आप मेरे व्यूवर्स को बोले कि आपके लिए वो बहुत सारी दुआएं करें। मामा के लिए बहुत सारी दुआएं करें। मामा के लिए नहीं बेटा, मेरे लिए दुआएं करें। आपका नाम क्या है? हुसैन। पूरा नाम बताएं। चौधरी मोहम्मद हुसैन। चौधरी मोहम्मद हुसैन। तो चलिए जी जल्दी जल्दी से केक ले आते हैं सामने और फटाफट से केक कट करवाते हैं नैनी से। और फिर नैनी लोगों ने आज ट्यूशन भी जाना था और छुट्टी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मतलब बिल्कुल सिंपल सी घर पे ही हम लोग आपस में कर रहे थे। तो बस केक ही कट करना था, उसके अलावा तो कुछ भी स्पेशल नहीं बेचारे के लिए। शाम को जो है वो बच्चों को भेजूंगी ज़रूर कि आप खाना खाने बाहर चले जाएँ, या फिर खुद कोशिश करूँगी, अगर खुद नहीं गई तो बच्चों को लाजमी भेजूँगी। केक पे हाथ ये वो केक कट करने लगे ना। आ जाओ आप, ट्यूशन जाना है बच्चों ने, जल्दी आ जाओ, बच्चों ने ट्यूशन जाना है। आप कब तक आओगे? आप लेट हो जाओगे। आ जाते क्या हो जाता? रात में कर लेंगे, कोई भेज दो रात में। रात में केक कट कर लेंगे? नहीं, रात में कब कर लेंगे? उसका तुम केक आया बैठा ना, उसका इंतजार नहीं हो रहा। पकड़ो। पकड़ो हुसैन पकड़ो इसको। वो क्या कर दिया मोहम्मद? वो देखो, जाओ मोहम्मद को पकड़ो। ये चलो भाई स्टार्ट करें और सब क्लैपिंग करेंगे, ठीक है?
स्टार्ट करो। चलो यहाँ क्लैपिंग करो हसन आशीष। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैनी, हैप्पी बर्थडे टू घर के अंदर नहीं करते। दरवाजा खोलो सीप, दरवाजा खोल। ये क्या कर दिया हसन? ये बाहर भी होता है, आउटडोर होता है ये। माय गॉड, ऐसे लग रहा है आग लग गई। घर में आग लग गई। घर में आग लग गई है ना? क्या हालत कर दी है। घर में आग लग गई, ये कैंडल दे देना, ठीक है? नहीं चलाओ हसन, अब नहीं चलाना। ये आउटडोर होती है ऐसी चीजें। गंदा। केक खाओ कैसा? दरवाजे खोलो। तो आई होप जी आप लोगों को ये छोटी सी सेलिब्रेशन जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। बस आज ऐसे ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, उनको केक शेक कट करके दिया और बस बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और हसन ने जो है ना वो सारा काम ख़राब कर दिया। यकीन करें कि ऐसे लग रहा है कि बर्थडे जो है ना वो हमें महंगी पड़ गई। उसका रीज़न ये कि इसने मुझे बिल्कुल बताया नहीं। मैंने इसको बलून भेजने के लिए तो लेने के लिए तो भेजा था, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं कि वो ये भी साथ लेकर आया। इसने छुपा कर रखा था और आपने देखा होगा कि अचानक से ये मतलब दूसरे रूम में चला गया और वहाँ से ये बाहर आया था फिर एकदम से। और उस तरह मतलब वो जलाने से पूरे घर में जो स्मेल और धुआं, उफ़ अल्लाह मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो बस मतलब इस तरह की चीज़ें घर में तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस मतलब मैं इस बच्चे को क्या ही कहूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा ना, मज़ीद ज़रा थोड़ा सा और समझदार हो जाएगा, जब ये व्लॉग देखेगा तो उसको पता चलेगा उसने हरकत क्या की थी। आप यकीन करें बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जा रहा था, इतनी घुटन हो गई थी और इस तरह लग रहा था कि मतलब अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत ज़्यादा बारूद जो है ना वो हमारे घर में आ गया। तो बस यहाँ पे ना मोहम्मद को देखे ज़रा माशाल्लाह से, मतलब इतना मेरा कोई शरीफ और मासूम बच्चा, आप देखें कि किस तरह से बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा बाकायदा। मतलब एक होता है ना कि बच्चे शोर करते हैं कि भाई हमें निकालो शॉपर से बाहर, और वो झूले ले रहा था, खेल रहा था इधर उधर, तो बिल्कुल इस तरह स्टिल बैठा हुआ है, बिल्कुल जैसे ना मतलब कुछ हरकत ही कोई नहीं कर रहा था। तो मैं कह रही थी हसन उसको देख तो लो पहले, उसका सांस ना रुक जाए। तो कह रहा नहीं मामा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं फिर भी उसको देखो, तो माशाल्लाह बड़ा ही खामोशी से खेल रहा था। तो खैर आज का जो मेरा व्लॉग है वो बस छोटा सा तो नहीं है, आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो बस अब शाम का जो भी बच्चे खाएंगे या जो भी बाहर से आएगा वो सब मैं आपको शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था।
तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, और बस खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। रुक जाएगी अंदर। क्लोज करके ना 10-15 सेकंड ऐसे ही लो। नहीं नहीं नहीं, तू रह। नहीं यार हिल भी नहीं रहा ना अंदर। देखो जरा कि बच्चे होते हैं, जिद करते रोते हैं। थोड़ा उतारा। हाँ उस्ताद। मोहम्मद क्या कर रहा था मेरा बच्चा? चल छोड़ छोड़, भला दूध निकलता है, दूध निकलेगा बाहर। वो देख रहे कि फिर मुझे करे। अब मैं झूले देती, मैं मोहम्मद मैं झूले देती। चल यहाँ चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। मोहम्मद मोहम्मद, ये मेरा बच्चा है पाला शाला माशाल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद मस्जिद के। मज़ा आ रहा है मोहम्मद? मोहम्मद मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं है? मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरी बच्ची?